गुड़गांव में एक गांव है कौंथे नाम का। इस गांव की एक खासियत है, इस गांव में ना एक पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर एक महल सा बना हुआ है। यहाँ के पुराने लोग कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के इस महल के अंदर 7 दिन गुजार ले, बिना नीचे से कुछ लेके जाए बिना, तो जब वो वापस आएगा 8वें दिन, तो वो इंसान नहीं रहेगा। उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। उसके पास कहीं न कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो समझ लो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएगा। उसकी हर दिक्कत, हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अजीब बात ये है, कौंथिया नामक इस गाँव के उस पहाड़ी महल में जो भी गया, वो आज तक वापस नहीं आया। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर मिलता था। वो भी उस महल में नहीं, पहाड़ के किसी कोने में। जैसे मान लो किसी ने उसको मारा हो और फिर फेंक दिया हो। एक दफ़ा सभी गाँव वाले मिलके ऊपर जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर वो जा नहीं पाए, क्योंकि जब वो वहाँ पर चढ़ने लग गए, तो उन्हें अंदर ही अंदर एक डर सा सताने लग गया। कौंथे नाम के एक शख्स से हमने बातचीत की और लकीली वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। वो कहते हैं कि उनके एक दादाजी हैं, जिन्होंने बताया कि एक दफ़ा हुआ ये था कि अरुण नाम का एक शख्स, जो कि उनके ही बैच का था, यानी कि उनके दादाजी का दोस्त था, वो कौंथिया के इस पहाड़ी महल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके जीवन में पैसे की और सुख की कमी थी। अरुण सक्सेसफुली ऊपर चढ़ भी जाता है। जब वो वहाँ पर चढ़ता है, तो ठीक 2 दिन बाद उसका शरीर पहाड़ के कोने में मिला मिलता है। लेकिन इस शरीर में एक अजीब बात ये थी कि उसके दाहिने हाथ पे एक निशान था, जिस निशान को देखने के बाद ये पता चला कि जो भी इंसान मरा हुआ मिलता है इस पहाड़ के अगल-बगल में, उसके वहाँ पर ये निशान होता ही होता है। उसके दादाजी ने ये भी बताया कि इस महल की एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कहते हैं कि कौंथिया गाँव के ये महल उस राजा का था, जो कि उस जगह पर हुक्म करता था, यानी कि राज करता था। एक दफ़ा हुआ यूँ कि वो अपने राज्य को बचाने के लिए दूसरे पड़ोसी राज्य से लड़ रहा था कि उसके राज्य पे हमला ना हो जाए। लेकिन इस पड़ोसी राज्य ने इस बात को ठान लिया कि इस राजा को कैसे ना कैसे करके हराना है, और कहते हैं कि उसने गाँव वालों के अंदर एक ज़हर घोल दिया। जब उसने देखा कि हम शारीरिक तौर पे, सेना के तौर पे कौंथिया के इस पहाड़ी राजा को नहीं हरा सकते, तो उसने अपने कुछ लोग भेजे और उसने इन गाँव वालों के साथ मिक्स कर दिए और उनको एक कान में, कहते हैं ना, एक अजीब-अजीब बातें सुनानी शुरू कर दी कि तुम्हारा राजा ये सोचता है, तुम्हारा राजा ये सोचता है। हुआ यूँ कि धीरे-धीरे करके पूरा गाँव इकट्ठा हुआ और अपने ही राजा के विरुद्ध हो गया। आधे लोग तो गाँव छोड़कर चले गए, लेकिन जो बचे थे, वो राजा के विद्रोह पे आ गए। राजा अपने गाँव को अपना परिवार मानता था, उनको सबसे करीबी मानता था। लेकिन फिर भी आज जब गाँव वाले उसके विरुद्ध हो गए, तो भी उसने हार नहीं मानी। उसने गाँव वालों को समझाने की कोशिश की कि ये पड़ोसी राज्य की साजिश है, मेरे पे भरोसा करो। लेकिन कोई भी नहीं माना। इसके बाद इन्हीं गाँव वालों ने तय किया कि हम इस राजा को ही मार देते हैं, और किया यूँ कि जब राजा रात को अपने ही महल में सोया हुआ था, तो उन्होंने चारों तरफ से आग लगा दी। आग लगने के बाद राज्य में जो उस महल में उस समय सैनिक थे, वो भी मर गए। राजा का पूरा परिवार मर गया और उसकी एक बेटी थी, जो वो भी मर गई। कहते हैं कि आज के समय में जो वो बेटी थी राजा की, वो ये बदला लेती है। उसके दिल में गाँव वालों के लिए एक नफ़रत है। वो चाहती है कि वो पूरे गाँव को मिटा दे, और इसीलिए जब भी कोई उस महल की तरफ जाता है या 7 दिन बिताता है, तो वो लड़की उस इंसान के परीक्षा लेना शुरू करती है 7 दिन तक, कि कहीं उसके दिल में कोई छल कपट कुछ तो नहीं है। लेकिन अगर उसको ये बात पता चल जाती है कि ये जो शख्स कौंथिया गाँव का किसी पुराने इंसान का जुड़ा हुआ संबंधी है, तो वो उसको उसी क्षण मार देती है। कौंथिया गाँव एक ऐसा गाँव जो कि गुड़गाँव में ज़्यादा प्रचलित प्रचलित नहीं है, लेकिन हॉन्टेड हिस्ट्री में उसका नाम बहुत तगड़ा है। तो दोस्तों, आज की कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपके पास कोई भी कहानी, कैसी भी कहानी हो, तो आप हमें ज़रूर बताना। साथ ही साथ पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की एक्सपर्ट एडवाइस हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि आपकी लाइफ को या तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर बनाएगा, या फिर आपकी लाइफ को सुधारेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।